भगवान कृष्ण के एक परम लाडले भक्त सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। बताते हैं नितांत विपन्न है, निर्धन है। कृष्ण के सखा हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। कृष्ण के सखा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मणत्व के अंतिम परिणति पर वो बैठे हुए हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों से परम विरक्त है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वो प्रसन्न आत्मा और वो परम जितेंद्रिय है। ऐसे भगवान कृष्ण के परम सखा की हम लोग कथा में चलते हैं सज्जनों। आपने सुना होगा कृष्ण के जो सखा हैं श्री सुदामा जी निर्धन हैं। इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, साबुत बर्तन भी नहीं है। ये तो नितांत सत्य है। लेकिन सुदामा जी को हम लोग दरिद्र कह के जो संबोधित करते हैं, ऐसा कदापि उचित नहीं है। किसी बड़े संत महापुरुष का अपमान करना है। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कर्पणो यो जितेंद्रिया। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। और सुदामा जी तो परम संतोष की खान है। परीक्षित, सुदामा जी की एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। भागवत में इनका एक और नाम आया है क्षुत क्षामा। कहते हैं सज्जनों, सुदामा जी की जो नित्य क्रिया है प्रभु भक्ति से शुरुआत होती है और प्रभु की भक्ति पर ही विश्राम होती है। प्रेम से बोलो और जोर से। आज कहते हैं सज्जनों, सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला है, सुशीला ने जा करके सुदामा जी से निवेदन किया, स्वामी हमने सुना है आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं। सुदामा ने कहा, अरे देवी सुशीला, वो कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ जगते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे। लेकिन देवी सुशीला आज वो अपनी द्वारिका का राजा है और हम अपनी झोपड़ी के राजा हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी तो आपको अपने मित्र कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा ने कहा, देवी सुशीला कैसी बात करती हो? अरे दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बार बार मिलने की इच्छा ना रखे। लेकिन देवी सुनो, हमको जब भी कभी अपने मित्र कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है तो हम आंख बंद करते हैं और पहुंच जाते हैं अपने मित्र के पास। सुशीला ने कहा, स्वामी आप मन से चाहे 1000 बार जाइए, मुझे क्या लाभ होगा? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। जब आप शरीर से जाएंगे द्वारिका, तब जाकर के उसका लाभ मुझे मिलेगा।
इसलिए मेरा निवेदन है आप एक बार द्वारिका जाइए। सुदामा जी ने कहा देवी लेकिन आप इतना जाने के लिए निवेदन क्यों कर रहे हैं? सुशीला ने कहा स्वामी अगर आप द्वारिका जाएंगे तो आपकी इस दीन दशा को देख करके द्वारिकाधीश प्रभु कृपा कर देंगे और बदले में ढेर सारा धन प्रदान कर देंगे। सुदामा ने कहा अच्छा सुशीला तो इसका मतलब तुम धन की कामना से मुझको भेज रही हो? देखो सुशीला तुम जानती हो मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। यदि ये कहो कि दर्शन करने जाओ, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, ये मेरे जीवन का परम श्रेष्ठ लाभ होगा जो उत्तम श्लोक कृष्ण का मुझे दर्शन हो। लेकिन देवी 4 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो अपने गुरु जी के पास कभी खाली हाथ मत जाओ, दूसरे कथा सत्संग में कभी खाली हाथ मत जाओ, तीसरे प्रभु के दरबार में कभी खाली हाथ मत जाओ, चौथे अपने सगे संबंधी इष्ट मित्रों के वहां जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। और देवी तुम तो जानती हो मेरे पास में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम अपने मित्र के वहां क्या लेकर के जाएं? सुशीला ने कहा स्वामी आप तैयारी तो करिए और मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला आई और फटे पुराने वस्त्र की पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। जाओ स्वामी जा करके द्वारिकाधीश को ये पोटली दे देना और जब हाल चाल पूछें तो मेरा एक संदेश कह देना। आहा, एक सत्य का भाव है कि सुशीला ने अपना एक संदेश श्री कृष्ण के पास में भेजा। हे स्वामी कृष्ण से कहना तुम्हारी भाभी का एक संदेश है, उनसे कहना कि आपकी भाभी ने कहा हे प्रभु आपने कैसा नियम बना दिया है, 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, किंतु मेरे घर श्याम जी रोज एकादशी हो। एक महीने में 2 एकादशी होती है जिसपे वैष्णव मान्यता है भोजन न करें, अन्न न खाएं। लेकिन हे प्रभु आपने मेरा जीवन ऐसा बना दिया है कि मेरे घर में तो रोजाना एकादशी हो रही। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के जा रहे हैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा से मिलने। कहते हैं सज्जनों जब तन कहीं होगा और मन कहीं होगा तो गड़बड़ तो होगा ही होगा। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिकापुरी और पहुंच गए बनारस। उल्टा बोले भैया कौन सी नगरी है? बोले ये तो काशी है। अरे हम तो उल्टा पहुंच गए भैया, मुझे द्वारिका जाना है। बोले वापिस चले जाइए। सुदामा जी जा रहे हैं। कहते हैं सुदामा जी के पैरों की बीमारी फटी है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है शरीर की।
हे प्रभु कहाँ हो, कितने दिन में मिलोगे। सुदामा जी विनती कर रहे हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, भाव से गा रहे हैं। क्या करें मोहन है बता। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, हे प्रभु रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। क्या करें मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, हे प्रभु रुको जब वो न रुकने दे। है मिलो गैरों से न मिलने दे, बताओ से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। क्या करें मोहन। सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में नाव पर चढ़ते हैं, नदी पार करते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। आस भी अब निराश लगती है।
निकट भविष्य में श्री कृष्ण का दर्शन होना है, इसलिए वर्तमान सुख और दुख का चिंतन नहीं है। श्री सुदामा जी उस पार जाके खड़े हुए केवट से पूछा, भैया अभी द्वारिकापुरी कितनी दूर है? केवट ने कहा, ज्यादा दूर तो नहीं है महाराज, आपको देख करके लगता है कि पैदल चल करके पहुंचने में आपको अभी 6 महीने का समय और लग जाएगा। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, 6 महीना पहुंचने में लग जाएंगे? अरे द्वारिकाधीश, हमको तुमसे कोई पुत्र पौत्र आदि तो चाहिए नहीं, धन वैभव संपत्ति तो चाहिए नहीं, इतनी दूर जाकर के बैठ गए हो कि हम तुम्हारे पास तक आ भी नहीं सकते पैदल। अब तुम्हारी 100 बार कर्ज हो तो तुम मुझको बुलाओ, वरना मैं तो यहीं पर सो जाऊंगा। आधी धोती ओढ़ लिया, आधी धोती पहन ली, मिट्टी का डेला सिर के नीचे लगा लिया और वहीं पर सो गए। ये संतों की मौज, वहवारे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी साल पसमीरा दी, वहवारे मौज फकीरा दी। कभी पेड़ की छाया में सुख की अनुभूति, कभी एयर कंडीशन में विश्राम। बोलो राधे राधे। दोनों परिस्थितियों में सुख चैन का चिंतन, यही है संत का जीवन। बोलो राधे राधे। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, रात ही रात में सुदामा जी को ला करके द्वारिकापुरी के एक सुंदर बगीचे में रख दिया। सवेरा हुआ, सुदामा जी की आंख खुली, सुदामा जी ने चारों तरफ चहल पहल देखा, वातावरण परिवर्तित देखा, चारों तरफ जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो वहां के लोगों ने कहा, एनो द्वारिकापुरी छे, यानी कि यह द्वारिकापुरी, एनो द्वारिकापुरी छे। तो सुदामा जी ने सोचा, क्या मतलब 6 द्वारिकापुरी है क्या? और फिर अगर 6 द्वारिकापुरी है तो फिर वो वाली द्वारिका कहाँ है जिसमें हमको जाना? क्या ये वही द्वारिकापुरी है जहाँ के राजा श्री कृष्ण है? हाँ हाँ पंडित जी, आप कहाँ जाएंगे? बोले, हम तो उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। बोले, सीधे चले जाओ, संत और ब्राह्मण के लिए मेरे प्रभु के दरबार में रास्ता टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सरल और सुगम है। सुदामा जी गए और जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया, अरे भैया द्वारपाल, जाकर के अपने बचपन के मित्र, मेरे बचपन के मित्र कृष्ण को संदेश दो कि तुम्हारा मित्र आया है सुदामा तुमसे मिलने। बोलो राधे राधे। ऐसी निहायत विपन्नता देख करके द्वारपाल भी दंग रह गए। ऐसा व्यक्ति तो कभी भी नहीं आया। भगवान भोजन करके विश्राम करने को जा रहे हैं, द्वारपाल आया और उसने आकर के निवेदन किया, हे प्रभु कुछ कहना है। भगवान ने कहा, बोलो क्या कहना है? बोले, एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो आज से पहले कभी आया नहीं। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान ने कहा, रे तुम उसको वहां छोड़ करके क्यों आ गए और यहाँ साथ में लाए क्यों नहीं? भगवान ने तुरंत दौड़ लगा दिया। भगवान की पादुकाएं कहीं गई, पीतांबर कहीं गया। अब कहते हैं भगवान ने जब दौड़ लगा दी तो कहते हैं पीछे से पुत्रों ने दौड़ लगा दी, उसके पीछे रानियों ने दौड़ लगा दी, अन्य मंत्रियों ने दौड़ लगा दी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? द्वारिकाधीश प्रभु दौड़ क्यों लगा रहे हैं? और भगवान पहली ड्योढ़ी, दूसरी ड्योढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवें दरवाजे को पार करके भगवान दौड़ते हुए गए और अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगा देते हैं। भैया सुदामा, जोरदार तालियों की सेवा कर दीजिए।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ला करके अपने दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर बिठाया, धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया। इस दृश्य को देख करके रुक्मिणी जी बड़ा ही आश्चर्यचकित है और मन में सोचती हैं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ब्राह्मण ने कौन सी ऐसी तपस्या की है जो 3 लोक के स्वामी लक्ष्मीपति भी इसका स्वयं स्वागत कर रहे हैं। और भगवान की दीन दशा को देख करके कहते हैं पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। बोलो राधे राधे। भगवान चरणों में बैठते हैं, भगवान अपनी सभी धर्म पत्नियों को आदेश देते हैं। सभी धर्म पत्नियां आती हैं और प्रणाम करती हैं। मेरे द्वारिकाधीश प्रभु प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब बचपन के 2 मित्र मिलते हैं, आहा, मैंने आपको बताया था, शायद कल ही बताया था कि जो बात व्यक्ति किसी को नहीं बता सकता है, अपने सगे भाई को नहीं बता सकता है, न छोटे को, न बड़े को, न माँ को, न बाप को, न बहन को, न बहनोई को, न पड़ोसी को, न रिश्तेदार को, न पुत्र को, न पुत्री को। ऐसा गहरा अद्भुत राज दिल की बातों को शेयर करने वाला कोई बहुत ही अपना खास क्लोज मित्र होता है। जो सखा का संबंध है वो ऐसा संबंध है जो हम अपने दिल की हर एक बातों की चर्चा अपने मित्र भाव, सखा भाव में अपनी कर लिया करते हैं। प्रेम से कह दो। और जब 2 मित्र परस्पर मिलते हैं तो किसी कवि ने रचना किया है कि कितनी प्रसन्नता होती है जब 2 हृदय ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे की जिंदगी बन चुके हों। आहा, कहते हैं सज्जनों, उन 2 मित्रों के परस्पर मिलन से एक कवि ने रचना किया है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। आहा, 4 मिले यानी कि 2 आंखें उसकी, 2 आंखें उसकी, 2 आंखें एक दूसरे को देखा तो 4 हो गए, 4 मिले। फिर 64 खिले, जब हंसे तो 32 दांत और 32 दांत दोनों के मुख में, 64 खिले। और जब खुश हुए तो 20 रहे कर जोड़, आपके हाथों में 10 अंगुलियां और उसके भी हाथों में 10, तो दोनों के मिला के 20 हो गए। तो 20 रहे कर जोड़, दोनों के हाथ जुड़ गए अभिवादन में, 20 रहे कर जोड़। और फिर हरिजन सो हरिजन मिले, जब हृदय से एक दूसरे को मिले तो बिहसे 7 करोड़। एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रुए होते हैं, बाल होते हैं। एड़ी से लेके चोटी तक 3.5 करोड़ बाल होते हैं हर एक मनुष्य के जीवन में। तो जब हृदय से हृदय का मिलन हुआ तो बिहसे 7 करोड़, फिर दोनों के मिलाकर के 7 करोड़, रोम रोम पुलकित हो गया। बोलो राधे राधे। और दोनों बचपन की बातें करते हैं। भैया सुदामा, तुमने शादी किया। सुदामा जी ने कहा क्या करें कन्हैया, मुझे शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता का ज्यादा दबाव पड़ा तो शादी करना ही पड़ा। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तुरंत कन्हैया बोल पड़े, मेरी भाभी ने फिर मेरे लिए क्या भेजा है। अच्छा ध्यान देना सज्जनों, जीवन की वास्तविक मित्रता वही है जिस मित्रता में बड़प्पन ना हो, जिस मित्रता में वो संबंध ही कैसा, जिस संबंध में बोलने से, अपने दिल की बात को बोलने से पहले कुछ सोचना पड़े, फिर वो संबंध नहीं है, वो तो साधारण संबंध हो जाएगा। और जिस संबंध में जो भी बात दिल में आए और दिल खोल करके एक दूसरे को बता सकते हैं, अगर वही जीवन का सबसे बड़ा संबंध है। प्रेम से बोलो।
इसमें फिर पद और प्रतिष्ठा का कहीं से छोटा और बड़ा का कहीं से कोई भी बिंदु नहीं है। तीन लोक के राजा कृष्ण द्वारिकानाथ और इतने सरल स्टेज से बात करते हैं अपने मित्र सुदामा से। भैया सुदामा मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? आहा, कहते हैं मित्रता का वास्तविक दर्शन करना हो, मित्र का वास्तविक भाव देखना हो तो सुदामा और कृष्ण का मिलन दर्शन करिए। और जब इस झांकी को हृदय में बिठाएंगे तो आभास हो जाएगा कि दोस्ती और मित्रता पैसे से नहीं, कपड़ों से नहीं, हमारे जीवन की शैली से नहीं, मित्रता केवल और केवल हमारे मानसिक भावनाओं से, विचारों से जुड़ी हुई है। बोलो राधे राधे। एक मित्र ऐसा है जो सोने के महल में रहता है और सोने की ही पादुकाएं पहनता है, राजा है। और एक मित्र ऐसा है जिसकी पैरों की बीमारी भी फटी है, सिर तन ढकने को वस्त्र नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसे दोनों परस्पर मित्र का मिलन सुदामा जी मन में सोचते हैं कि सुशीला ने तो चावल भेजे हैं और इतने समृद्धशाली वातावरण के बीच में हम चावल निकाल के देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कैसा गरीब ब्राह्मण है, चावल लेके आया है। लेकिन मेरी टेढ़ी टांग वाले की टेढ़ी नजरों से कौन कुछ छिपा सकता है। भगवान ने देखा सुदामा जी की बगल में कुछ पोटली है शायद, और भगवान ने हाथ बढ़ाया और चावल की पोटली को ले लिया। और मेरे प्रभु घुमा घुमा करके चावल की पोटली को देखते हैं। आहा, भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा इतना निहायत गरीब ब्राह्मण हमारा सखा, आज मैंने अगर अपने मित्र की गरीबी को दूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम कृष्ण है। और चावल, एक मुट्ठी चावल लिया और अपने मुख में डाला और संकल्प कर दिया, मैं एक लोक की संपत्ति सुदामा को देता हूं। जोरदार तालियों की सेवा कर दीजिए। दूसरी मुट्ठी चावल लिया और अपने मुख में डाला, मैं दूसरे लोक की संपत्ति भी अपने मित्र सुदामा को देता हूं। जोरदार तालियों की सेवा। और तीसरी मुट्ठी चावल लिया और जैसे मुख में डालने को हुए सो आकर के रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी को लगा ये दो लोक की संपत्ति तो दे ही चुके हैं, अब तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोक भी प्रदान कर देगा। इशारे में कहा, आज कुछ ज्यादा ही बरस रहे हो ब्राह्मणों के ऊपर। वो दिन भूल गए जब एक ब्राह्मण ने आकर के तुम्हारे सीने में लात मारी थी। भगवान ने इशारे में कहा, आप वो दिन भूल गई जब शादी से पहले तुमने मेरे पास में पत्र भेजा था। वो पत्र भी लाने वाला तो कोई ब्राह्मण ही था। अगर वो ब्राह्मण पत्र नहीं लाता तो आज आप द्वारिकाधीश की पटरानी बनी बैठी होती। अच्छा, ये बात इशारे इशारे में ही हो रही है। अब बाहर का कोई व्यक्ति आए तो उसके सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये हमारे गृहस्थ का नियम है। प्रेम से कह दो, रुक्मिणी ने जोर से इतने कहा, अरे प्रभु कच्चे चावल हैं, क्यों खा रहे हैं, नुकसान करेंगे। सुदामा जी ने भी बोल दिया, अरे हाँ हाँ कन्हैया, यही तो हम भी कह रहे हैं कि कच्चे चावल है, मत खाओ, नुकसान करेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कहते हैं, आप लोग तो अब नहीं खाएंगे। परीक्षित, प्रत्यक्ष में भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया और अप्रत्यक्ष में बहुत कुछ दे डाला। और सुदामा जी का अद्भुत स्वागत सम्मान किया। और जब सुदामा जी जाने को हुए उस समय भी भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया। बोलो राधे राधे। आज कहते हैं सज्जनों, सुदामा जी द्वारिकापुरी से जब अपने घर को आते हैं, परीक्षित ऐसा अद्भुत चमत्कार, जैसी द्वारिका छोड़ करके आए थे ऐसी ही मानो दूसरी द्वारिका में प्रवेश कर गए। बोले भैया ये कौन सा नगर है? वहां के लोगों ने कहा ये सुदामापुरी है।
सुदामा जी ने कहा मेरी पुरी, लेकिन मेरी पुरी का तो कोई सवाल नहीं, मैं तो इतना गरीब हूं। सुदामा जी ने सोचा अच्छा कोई सुदामा नामक ब्राह्मण होंगे, कोई सुदामा नामक राजा होंगे, वो यहाँ आए होंगे, खाली जगह देखी होगी, यहाँ पर अपना नगर बसा लिया और मेरी झोपड़ी उजाड़ के फेंक दिया होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? सुदामा जी ने कहा क्यों भैया आपके राजा साहब यहाँ पर हैं क्या? बोले नहीं वो तो द्वारिका गए हुए हैं। सुदामा जी ने सोचा द्वारिका तो मैं ही गया था लेकिन मेरी पूरी तो होने का कोई सवाल नहीं। कितने दिन हो गए? बोले लगभग 3 महीने हो गए। सुदामा जी ने सोचा 3 महीने तो हमको लगभग हो गए। ऐसा होगा सुदामा नामक राजा श्री कृष्ण राजा से मिलने गए होंगे, क्योंकि राजाओं का राजाओं से संपर्क रहता है, धनिकों का धनिकों से, गरीबों का गरीबों से। अब कैसे पता लगे कि सुदामा जी ने सोचा अच्छे गए द्वारिका, हमारी झोपड़ी भी उजड़ गई, हमारा परिवार भी बिखर गया, लेकिन अब कैसे पता लगे कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे कहाँ हैं? सुदामा जी ने सोचा सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन धर्म पत्नी जी थोड़ा ही बदल जाएंगे। क्यों महारानी जी से मिलना हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है। द्वारपाल गया और जाके कहा अरे महारानी जी कोई निहायत गरीब ब्राह्मण मिलने आया है आपसे। अब तो सुशीला जी आई और आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। अरे स्वामी प्रणाम करती हूँ। अब तो महाराज सुशीला जी को सुदामा जी ही नहीं पहचान पाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि लक्ष्मी जी में बहुत ताकत होती है महाराज, इतनी ज्यादा शक्ति लक्ष्मी जी में होती है, कहो महाराज काले को गोरा बना दे। अच्छा दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है, ऐसा खाने पीने का कोई सप्लीमेंट नहीं है कि जो काला हो और खा ले तो गोरा हो जाए। क्यों ऐसा है कुछ? लेकिन लक्ष्मी जी में जरूर इतनी ताकत है कि एक बार काले को गोरा दिखा देगा। अब तो सुशीला जी को देख करके सुदामा जी चकरा गए। सुशीला अरे ये सब? सुशीला ने कहा स्वामी ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्हीं की लीला है। सुदामा ने कहा अच्छा तो इसका मतलब तुमने धन वैभव की कामना से मुझको भेजा था, इसीलिए प्रभु को धन वैभव देना पड़ा। सुनो तुमको धन वैभव ज्यादा चाहिए ना, तुम सोने के चावल बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरा जवाहरात मोतियों की सलाद बनाओ, खाओ, मुझे नहीं रहना इस घर में। बोले फिर? बोले हम जा रहे हैं जंगल प्रभु का भजन करने। सुशीला ने कहा स्वामी अगर आप नहीं रहेंगे फिर तो मैं भी नहीं रहूंगी। अब तो सुशीला और सुदामा जी दोनों ही जंगल जाने को तैयार हैं। जैसे ही जाने लगे तो महलों से आवाज आई सुदामा जी, और सुदामा जी ने मुड़ करके देखा तो क्या देखा? द्वारिकाधीश प्रभु खड़े हैं। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु हमने आपसे ये सब कब मांगा था, इतना ढेर सारा वैभव आपने मुझे प्रदान कर दिया। हे प्रभु अरे 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4 फ्लैट हो जाए, बंगले हो जाए, व्यक्ति माला जितना छोड़ देता है, आपके स्मरण से वंचित हो जाता है प्रभु। और आप मुझको इतना अभूतपूर्व समृद्धशाली बना दिए। अब मैं जो 2-4 माला जपता हूं प्रभु ये भी भूल जाऊं। भगवान ने कहा सुदामा प्रत्येक वस्तु को मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करोगे तो जीवन में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। सुदामा जी ने कहा हे प्रभु जिसकी जो आदत होती है वो वही करता है, आपकी आदत भक्त पर कृपा करने की है, आप कृपा करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती अदालत तुम्हारी।
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलो राधे राधे। भगवान सुदामा जी को राजा बना दिए और अपनी भक्ति का परम प्रिय वरदान देकर के वहां से प्रभु अंतर्ध्यान हुए। बोलिए भक्त और भगवान की जय, कन्हैया प्यारे की जय।